पाकिस्तान में घर बनाने का बिजनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, जिसमें आपको 25% से लेके 50% तक आप पैसे कमा सकते हैं और उसमें लॉस का चांस ओनली 0%। मतलब लॉस है ही नहीं। आज इसके बारे में आपको सारी डिटेल दूंगा, तो वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हैदर अली मुगल, मुगल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको जो बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, घर बना के सेल करना। जो इस फील्ड में है उनको तो इस चीज़ का काफ़ी आइडिया है कि इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर आप 2 कनाल का बनाते हैं वो तो मच हायर प्रॉफिट है। 1 कनाल बनाते हैं, 10 मरला बनाते हैं, 5 मरला बनाते हैं, 3 मरला बनाते हैं, कोई भी आप इनिशियल माइंड बनाते हैं, इस काम को करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आज मैं आपको इस बारे में सारी डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आता है कि आप कहाँ जहाँ पे आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं उसकी प्लॉट की प्राइस क्या है। उसके बाद जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको कल को बेचेंगे, वो कितने का बिकेगा। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हैं और आपका एस्टिमेशन होनी चाहिए कि वो कितने का बिकेगा। उसी हिसाब से आप उसको लेके चल सकते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस प्रोजेक्ट। स्टेप पे जब आप माइंड बना लेते हैं कि आपने घर बनाना है, तो सबसे पहले आपको प्लॉट देखना पड़ेगा, आर्किटेक्ट देखना पड़ेगा, उससे सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर लेना पड़ेगा जो आपको घर भी बना के दे। बजट भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बजट क्या है, आप किस कैटेगरी का काम कर सकते हैं। आप 5 मरला कर सकते हैं, 10 मरला कर सकते हैं, 1 कनाल कर सकते हैं, किस सोसाइटी में कर सकते हैं। डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट प्रॉफिट रेशियो है। सपोज डीएचए है, तो डीएचए में जो प्रॉफिट रेशियो है वो बाहर वाली सोसाइटीज़ में नहीं है। जो दूसरी सोसाइटीज़ है उनमें प्रॉफिट ज़रा कम है। हम 1 कनाल घर की कॉस्टिंग को लेके चलेंगे और आपको उसका एस्टिमेशन देंगे विद डीएचए एंड डीएचए के अलावा जो सोसाइटी होगी उसका भी आपको ना एक एनालिसिस बना के देंगे। अगर आप डीएचए में प्लॉट लेते हैं करंट सिचुएशन में, तो फेज 7 में आपको कोई 3.25 से 3.5 का अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें मौजूदा, तो आपको तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया कम से कम चाहिए। 3.25 से 3.5। तो आप एक फ्रीली एक माइंड रख के बात करते हैं तो 7 करोड़ रुपये आपकी कॉस्ट आ गई। आपने प्लॉट भी ले लिया, उसको बना भी लिया। अब वहाँ पे अगर आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वहाँ आप 11 करोड़ भी डिमांड कर सकते हैं, इसकी 10.5 भी कर सकते हैं। अगर आपका घर स्पेनिश है तो उसकी डिमांड आप ज़्यादा करेंगे। अगर आपका मॉडर्न है, आपकी उसमें कॉस्ट भी कम होगी, आप उसकी डिमांड नॉर्मल कर सकते हैं। ये विदाउट बेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बेसमेंट वाला बनाएंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो ये मगर एक अप्रॉक्सीमेटेड जो एनालिसिस हमारा है, ये तकरीबन आपका 10 करोड़ तक घर चला जाएगा। तो आपको डीएचए में कोई 7 करोड़ के पीछे 3 करोड़ रुपए की अर्निंग आ सकती है विद इन 7 to 8 मंथ्स में। अगर आप घर बनाते हैं, अगर 1-2 महीने उसको बिकने में भी लग जाए, आप 1 साल का टेन्योर लगा लें, तो आपको 3 करोड़ रुपए की बेनिफिट मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर आप डीएचए से बाहर किसी भी सोसाइटी में काम करते हैं, जैसे सुई गैस है, स्टेट लाइफ है, वहाँ पे आपको अच्छा प्लॉट अभी भी 3 करोड़ रुपए का बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाएगा, 3 सवा 3 का। और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी थोड़ी मुनासिब आएगी। वहाँ आप 3 करोड़ रुपये में कवर कर लेंगे, बना लेंगे। 3 और 3 6 करोड़ हो गया। यहाँ पे आप जो है वो मिनिमम भी जाएंगे तो 8 करोड़ रुपए का घर आप बेच सकते हैं आजकल के हालात में भी। और मैक्सिमम जाएंगे तो 9 करोड़ तक। तो आपको ये भी ब्रैकेट 2 करोड़, सवा 2 करोड़, 2.5 करोड़ की ब्रैकेट इधर भी मिल सकती है। इस बिजनेस का जो एडवांटेजेस है ना, वो ये है कि इसमें पहले नंबर पे कि आपको पेमेंट एक दफ़ा प्लॉट के अलावा आपने प्लॉट खरीद लिया, फिर आपको स्टेप्स में पेमेंट देनी है, कोई इकट्ठी पेमेंट नहीं देनी। आपके पास पैसे खुले हैं तो आप इसको 6 महीने में भी तैयार कर सकते हैं। अगर पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, आप साल 1.5 साल में भी तैयार कर सकते हैं। और इसका ये बेनिफिट है कि प्लॉट भी अप्रिशिएट होता है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अप्रिशिएट हो रही होती है, दोनों चीज़ें अप्रिशिएट हो रही हैं। और इसमें लॉस नहीं है। आप जितनी देर भी रोक भी लेते हैं, ये फिर भी चीज़ें ये बढ़ रही होती हैं। जहाँ आपको पता है पाकिस्तानी एक्शन है प्रॉपर्टी की, वो दिन ब दिन बढ़ ही रही है। तो ये प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी बढ़ती है, इसमें लॉस नहीं है। और एक बेनिफिट जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल सकता है, जो बिल्डर्स हैं, वो इस घर बनाने के दौरान किसी और का भी काम टर्नकी पे उनको प्रोजेक्ट कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जो काम देखते हुए उसको पसंद कर ले। एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हर काम में होते हैं। तो इस काम के जो डिसएडवांटेज हैं वो ये है कि अगर आपने इसको अगर एज अ प्राइमरी आप काम करेंगे,
सपोज आपके पास एक घर यूनिट बनाने के पैसे हैं, तो आप इसको एज अ प्राइमरी बिजनेस रखेंगे तो आप स्टक भी हो सकते हैं। अगर आपका घर 2-3 महीने 4 महीने रुक गया तो आपका सर्कल तो रुक गया। ये इसको आप एज अ सेकेंडरी बिजनेस रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सपोज किसी का और बिजनेस है, वो साथ इसको एज अ ये भी काम कर रहा है, तो ये समझ ले कि एज अ कमेटी है, वो पैसे निकाल के इसमें लगा रहा है। वो जब घर बन जाएगा, जब बिकेगा, या एकदम उसके पास अमाउंट काफ़ी ह्यूज आ जाएगी जो उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो ये इस लिहाज से ड्रॉबैक है कि अगर चीज़ रुक जाए तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग कर सकती है। अगर आप ये बिजनेस को चूज़ करते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसमें बेनिफिट ही होगा, लॉस का चांस बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें से अर्न ही करेंगे, आपको ये बिजनेस फ़ायदा ही देगा। तो अगर आप ये चूज़ करें, एक आपको अच्छा वर्कमैनशिप मिल जाए, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा मिल जाए, आर्किटेक्ट अच्छा मिल जाए, आपकी कॉस्टिंग अच्छी हो जाए, तो आप इंशाल्लाह इसमें से जो मेरी एस्टिमेशन है उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2 कनाल जो घर बन रहे हैं डीएचए में, मैं उसकी एस्टिमेशन बताऊंगा। वो आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि उस पर कितना लोग पैसा कमा रहे हैं। आखिर में अगर आपको ये मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी चीज़ की क्वेरी हो तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और या आप कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, मेरी साइट्स विज़िट करना चाहें मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।